ऐसे आप सब पढ़े आगे। पिछली क्लास में अपन जो राजस्थान की चित्रकला है वो पढ़ रहे थे अपन। तो आज की क्लास, पिछली क्लास में मैंने एक शैली बता दी थी और दूसरी अगली अब अपन मारवाड़ शैली पढ़ेंगे या मारवाड़ स्कूल बोलते हैं उसको। तो उससे पहले कुछ राजस्थान की जो चित्रकला है ना, इससे संबंधित कुछ चीज़ें और है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या, वो भी महत्वपूर्ण है। जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे उन सब में से ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ उनसे भी महत्वपूर्ण है जो अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे ना राजस्थान की चित्रकला ना। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की जो चित्रकला थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, है ना। राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत या उद्भव भी बोल सकते इसको। ठीक है, ये हुआ था 15वीं या 16वीं शताब्दी। बोले तो मुगल काल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप बताऊं मैं आपको कि राजस्थान की चित्रकला के उद्भव या विकास तो 15वीं या 16वीं शताब्दी बोले तो मुगल काल में हुई थी ना। और इसका विकास कब हुआ था, है ना। इसका विकास ब्रिटिश काल में हुआ था। ठीक है, मतलब अगर शताब्दी पूछे तो 17वीं या 18वीं शताब्दी। राजस्थान है ना चित्रकला का विकास। ठीक है, कब हुआ था, 17वीं या 18वीं शताब्दी। बोले तो ब्रिटिश काल। ठीक है, अब इसके बाद में आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है कि राजस्थान की जो चित्रकला की उत्पत्ति हुई है ना, किसकी, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन शैली से हुई है। ठीक है, राजस्थानी जो चित्रकला की उत्पत्ति है ना वो जैन शैली है ना और गुजराती शैली के बिगड़े हुए रूप यानी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति किससे हुई है, एक तो जैन शैली प्लस गुजराती शैली के अपभ्रंश से। यूं कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप किनका, जैन शैली और गुजराती शैली का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि राजस्थानी जो चित्रकला है ना इसका प्रथम चित्रकार कौन था, है ना। जो ये राजस्थानी चित्रकला है इसका प्रथम चित्रकार श्रृंगधर था, जो किसके अनुसार था, एक तिब्बती साहित्यकार आता है तारानाथ, उनके अनुसार प्रथम चित्रकार श्रृंगधर था। श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख
चित्रकार कौन है? ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही है। श्रृंगधर, ठीक है। तिब्बती साहित्यकार, तिब्बती साहित्यकार तारानाथ के अनुसार, ठीक है। अब अपन बात करें जो राजस्थानी चित्रकला है ना, राजस्थान की चित्रकला है ना, पर प्रभाव मतलब किस किस का इस पर प्रभाव पड़ा है और किस किस का कितना प्रभाव पड़ा है ना। सर्वप्रथम तो इस अजंता शैली का पड़ा है, ठीक है। इसके बाद फारसी शैली का, ठीक है। फिर इसके बाद पड़ा है मुगल शैली का, सर्वाधिक भी इसी का पड़ा है, मुगल शैली का ना। सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? राजस्थानी चित्रकला पर। तो आप बता रहे ना कि मुगल शैली का सर्वाधिक पड़ा है। पहले पूछे तो पहले तो आपको बताना कि ये अजंता शैली का, उसके बाद फारसी शैली का, इसके बाद फिर सर्वाधिक और अंतिम मुगल शैली का, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थानी जो चित्रकला है ना, इसमें सर्वाधिक चित्रित चित्र कौन सा चित्र इसमें सर्वाधिक बनाया गया था? पक्षी का बनाया गया था। किसका बनाया गया था? पक्षी का। और वो पक्षी कौन था? कौन सा पक्षी है वो? मोर का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करें अपन कि सर्वाधिक काम में लिए जाने वाले कलर, काम में लिए गए रंग, तो इसमें आप बताना लाल, पीला और हरा, ठीक है। लाल, पीला और हरा। सर्वाधिक सर्वाधिक चित्रित किया गया पक्षी मोर, और सर्वाधिक काम में लिए गया रंग लिए गए लाल, पीला और हरा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताऊँ, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थानी चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय, राजस्थानी चित्रकला इसको प्रकाश में लाने का किसने लाया था, है ना। प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? श्रेय आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। इन्होंने 1916 में एक बुक लिखी थी, राजपूताना पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग। इस बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया है, राजस्थानी चित्रकला का। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? आनंद कुमार स्वामी जी को, ठीक है। अब इसको साफ करता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी जानकारी और है, फिर मारवाड़ जो शैली है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल या शैली, है ना।
इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ या जोधपुर। जोधपुर शैली है ना, इसको जोधपुर उपशैली है, मारवाड़ शैली की। इसको मारवाड़ शैली भी कहते हैं। ठीक है, जोधपुर शैली। ठीक है, ये जो मारवाड़ या जोधपुर शैली है ना, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली, प्राचीन शैली। ठीक है, जो ये शैली है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? एक शासक आता है मालदेव के काल में ना। ठीक है, और एक इसी समय एक शासक और आता है ना, उनके क्या नाम था? सूरज सिंह। सूरज सिंह के समय 2 चित्र बनाए गए थे। अब वो चित्र कौन कौन से बनाए गए थे जो महत्वपूर्ण है? उनमें पहला है ढोला मारू का चित्र। इसी चित्र शैली में, कौन सी शैली में? मारवाड़ या जोधपुर शैली में ढोला मारू का चित्र। ठीक है, और दूसरा था भागवत पुराण। ये भी चित्र ही है, भागवत पुराण। ठीक है, अब इनके बाद एक जसवंत सिंह के समय, इनके समय क्या हुआ था? मुगल प्रभाव पड़ा था इनके समय, है ना, मुगल प्रभाव। मारवाड़ शैली अथवा ये जोधपुर शैली ना, इस पर मुगल प्रभाव पड़ा था। और इसी समय जसवंत सिंह है ना, इनके समय ही ये जोधपुर या मारवाड़ शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास। इसीलिए जसवंत सिंह के समय को मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो तख्त सिंह है ना यहाँ का शासक, उसके इनके बाद है ना, तख्त की सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव पड़ा था। कौन सा प्रभाव? यूरोपीय। मुगल प्रभाव कब पड़ा था? जसवंत सिंह के समय। और यूरोपीय प्रभाव कब पड़ा था? तख्त सिंह के समय। ठीक है, ये जो जोधपुर शैली है, ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली है। नाथ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली, प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? नाथ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली जोधपुर शैली है या मारवाड़ शैली। ठीक है, ये जो मारवाड़ शैली है या जोधपुर शैली, इसमें राम रावण का जो युद्ध है ना, उसका चित्र बना हुआ है। राम रावण युद्ध
का चित्र। ठीक है। अब जो मारवाड़ शैली है इसका एक चित्रकार आता है के मुल्लर। के मुल्लर ने एक चित्र बनाया था जिसमें दुर्गादास राठौड़ है ना, दुर्गादास राठौड़ को घोड़े पर सवार भाले से, गवाल है ना, भाले से बाटियां सेकते दिखाया गया है। क्या सेकते दिखाया गया है? चित्र में बाटियां सेकते दिखाया गया है। ठीक है। ये जो जोधपुर या मारवाड़ शैली एकमात्र ऐसी राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें राजपूत शासकों को सिंहासनों पर बैठे दिखाया गया है। ऐसी शैली, चित्र शैली जिसमें राजपूत शासकों को किस पर बैठे हुए दिखाया गया है? सिंहासन पर, सिंहासन पर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर और जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जोधपुर या मारवाड़ शैली है ना, इसमें सर्वाधिक प्रेम गाथाओं पर चित्रित बने हुए हैं इसमें। ठीक है। सर्वाधिक प्रेम गाथाओं पर आधारित चित्र। उनमें कौन कौन से चित्र बने हुए हैं प्रेम गाथाओं पर आधारित? तो आपने पढ़ा होगा ढोला मारू, लैला मजनू, हीर रांझा, है ना, सोने महिवाल, हीर रांझा, का चित्र। सोनी महिवाल का चित्र। पहले टीवी में एक सोनी महिवाल नाटक भी आता था। सोनी महिवाल का चित्र। लैला मजनू का चित्र। लैला मजनू का चित्र। ठीक है। अरे वो भाई ढोला मारूगा, ढोला मारू का चित्र। ठीक है। हीर रांझा, सोनी महिवाल, ढोला मारू, मूमल महेंद्र, मूमल महेंद्र का चित्र। ठीक है दोस्तों। सर इस जो ये शैली है ना, इसमें सर्वाधिक प्रेम गाथाओं पर आधारित चित्र बने हुए हैं। कभी पूछ ले क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन कि वह कौन सी चित्र शैली जिसमें सर्वाधिक प्रेम गाथाओं पर आधारित चित्र बने हुए हैं, तो आप बता देना जोधपुर या मारवाड़ शैली। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। ये जो चित्र शैली है ना, ये इसी में सर्वाधिक लोक देवियों का चित्रण हुआ है।
सर्वाधिक लोक देवियों का चित्रण। ठीक है, इसमें हुआ सर्वाधिक लोक देवी चित्रण, लोक देवी का चित्रण सर्वाधिक किसमें हुआ है? ये जोधपुर शैली में। ठीक है, अब इसके जो चित्रकार है ना, चित्रकारों की एक ट्रिक है अपने पास शानदार। वो है देसी कृष्णा। क्या है? देसी कृष्णा। इससे देशराज, शिवदास, एक इस पूरे से कृष्णदास, ठीक है, देशदास, शिवदास, कृष्णदास, और ये ना है ना, इसको आपको ना याद करना है, ना, नारायण। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे दूसरी जो शैली है ना, कौन सी शैली? दूसरी बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली में क्या है क्या नहीं है अभी आपके सामने आ जाएगा। ला दूं क्या आपके सामने? बताओ, ले आऊं? चलो लाता हूँ। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ राय सिंह राठौड़ के समय, राय सिंह राठौड़ इनके समय। जो राय सिंह राठौड़ जी ना, इनको राजपुताने का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण। ठीक है, और इसका सर्वाधिक विकास हुआ था अनूप सिंह के काल में। किसके काल में? अनूप सिंह के काल में। ठीक है, और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें चित्रकार नाम व तिथि दिनांक अंकित करते थे। ठीक है, अंकित करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नाम तो सुना होगा उस्ताद कहते हैं। ठीक है, इस शैली का जो प्रमुख चित्र है वो है पूंगल प्रदेश का चित्र। कौन सा चित्र है? पूंगल प्रदेश का चित्र ना, प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन पढ़ेंगे उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? उस्ता कला आएगा इसमें ना, आया था भी उस्ता कला भी आएगा इसमें। ये उस्ता कला है, ऊंट की जो खाल है ना, ऊंट की खाल पर जो बारीकी से जो चित्रकारी करते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उस्ता कला। बारीकी से किया गया चित्रण, क्या कहलाता है? उस्ता कला। देखा होगा ना कभी किसी ऊँट पे जैसे अलग अलग डिजाइनें बनी होती है, कोई सितारे नुमा कुछ अजीब से बनी होती है,
वही उस्ता कला का एक उदाहरण है। अब इसमें है मथेरना कला। ये मथेरना कला क्या है? मथेरना कला, ये मथेरना कला क्या है? जो प्राचीन समय जो मंदिर थे, मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता था। दीवारों पर जैसे कोई साहित्यिक प्रमाण है, कुछ भी है, पौराणिक जो कथाएं हैं, उनसे संबंधित उनका जो चित्रण किया जाता है ना, वही मथेरना कला कहलाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको भी। प्राचीन मंदिरों में, ठीक है, प्राचीन मंदिरों में जो मंदिरों में पुरानी कथाओं से संबंधित जो चित्रण किया जाता है ना, उसे कहते हैं उस्ता कला। ये उस्ता कला गीले प्लास्टर पर किया जाता था, गीले प्लास्टर पर। ठीक है, अब इसमें 3 चित्रकार का गुट आता है, जिसे क्या कहते हैं? त्रिगुट चित्रकार। उसमें अली राजा, अली हसन, और तीसरा है रामलाल काका। कौन है? रामलाल काका। अरे रामलाल ही है, मैं रामलाल काका बोल रहा हूँ, आप हम यहाँ कर रहे हो। तो यही देख रहा था। रामलाल। और इसके जो अन्य चित्रकार है ना, इसकी भी अब एक शानदार ट्रिक है अपने पास। ऐसी ट्रिक की कोई बता नहीं सकता आपको। इसकी ट्रिक है रुक मुन्ना। आगे मुकुट है। दर्द क्या यहाँ फिर क्या भाई? मुकुट है। रुक से है रुकनुद्दीन। मुन्ना से है मुन्नालाल। मुन्ना नहीं, मुन्नालाल। और मुकुट से है मुकुंद। मुकुट से आप मुकुंद याद करना, और है से आप याद करोगे हिसामुद्दीन उस्ताद। मतलब उस्ताद। ठीक है, इसको देखो, फिर इसको साफ करता हूँ, फिर अपन आगे की जो आगे की शैली है, जैसलमेर शैली, वो पढ़ते हैं। अपन पढ़ेंगे जैसलमेर शैली। ठीक है, जैसलमेर शैली की बात करें ठीक है, अपन पढ़ेंगे अब जैसलमेर शैली। ये जैसलमेर शैली है ना, जैसलमेर शैली, इसका प्रारंभ और विकास एक शासक आता है, उसका प्रारंभ भी उसी के काल में होता है, और उसका विकास भी जैसलमेर शैली का एक ही जो शासक है ना, उसी के समय हुआ था। प्रारंभ, विकास, डेवलपमेंट, मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय। इन्हीं के समय जो जैसलमेर शैली है ना, इसका प्रारंभ भी हुआ था और इसका विकास भी इन्हीं के समय हुआ था। ये जो जैसलमेर की शैली है, इसके उपनाम है 2। इन उपनामों में आपको याद रखना है
राजस्थान की स्वतंत्र शैली। दूसरा, राजस्थान की रेतीली चित्रशैली। राजस्थान की रेतीली चित्रशैली। ठीक है। राजस्थान की स्वतंत्र चित्रशैली के रूप में किस शैली को जाना जाता है? तो आपको बताना है जैसलमेर शैली। तो राजस्थान की रेतीली चित्रशैली, वो भी आपको बताना है जैसलमेर शैली। ये जो जैसलमेर शैली है ना, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिस पर किसी प्रकार का किसी और दूसरी शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। कौन सी शैली ऐसी? ये आप लिख लेना। ठीक है। जैसलमेर, सॉरी, हाँ, जैसलमेर शैली। ठीक है। इस पर किसी भी जो बाहरी जो शैली है उनका प्रभाव नहीं पड़ा है। अब इस शैली के जो प्रमुख चित्र है ना, उनमें है रेत के दोहरों का चित्र, दोहरों का चित्र। मैंने भी जस्ट आप बता दें कि जैसलमेर शैली को राजस्थान की रेतीली चित्रशैली कहते हैं। तो उसी से आप याद रखना कि रेत के दोहरों का चित्र है ना, इससे संबंधित ही आएंगे सारे क्वेश्चन। लिखना, सारे जो चित्र हैं इसके इससे संबंधित ही आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तान के चलते हुए राहगीर का चित्र। रेगिस्तान कहाँ चलता है यार? रेगिस्तान में। ठीक है। अरे कभी रेगिस्तान चलता है क्या? देखा है कि भी आपने रेगिस्तान चलते हुए? और तीसरा किस चित्र है? मूमल का चित्र। मूमल का चित्र। एक क्वेश्चन और है, जैसलमेर क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खेजड़ी का चित्र। ठीक है। ये चार चित्र आपको ध्यान रखना कि जैसलमेर जो शैली है इसमें कौन कौन से चित्र बने हुए थे। और ये भी याद रखना कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर किसी प्रकार का किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार है ना, उनमें कौन आते हैं? इसके चित्र में जो कौन आते हैं? भाटी चित्रकार, भाटी है ना, भाटी चित्रकार। मतलब क्या है? जो भाटी है ना, भाटी जनजाति, भाटी जाति। तो आप ऐसे याद रखना कि इस शैली में जो भी चित्रकार है ना, उन सब के पीछे भाटी जुड़ा होगा। ठीक है। जिस भी चित्रकार के पीछे भाटी आएगा ना, तो समझना आपकी वो जैसलमेर चित्रशैली है। ठीक है। समझ जाओगे ना भाटी नाम देखकर। तो अब नेक्स्ट है अजमेर शैली। कौन सी है? अजमेर शैली।
अजमेर शैली क्या है? इसे राजस्थान की सुनहरी चित्र शैली कहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान की सुनहरी चित्रशैली, जिसमें सर्वाधिक चमकदार रंगों का प्रयोग। इसलिए कहते हैं इसको सुनहरी चित्रशैली। अब इसमें एक महिला चित्रकार आती है। अब तक अपने जितनी भी चित्रशैली बड़ी ना उनमें सब पुरुषों के नाम आए थे। इसमें एकमात्र जो है महिला चित्रकार साहिबा, ठीक है। महिला चित्रकार कौन है इसमें? साहिबा। इसके बाद है नागौर चित्रशैली। छोटी छोटी है, देख लो मैंने कहा की छोटी छोटी है। नागौर चित्र शैली, ठीक है। इसमें भी एक दो पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है ये जो पूछेगा एग्जामिनर की सर्वाधिक बुझे हुए या फिर हल्के रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में हुआ है, तो आपको बताना है नागौर चित्रशैली में। क्या सर्वाधिक बुझे हुए या हल्के रंगों का प्रयोग। इसमें एक नागौर चित्रशैली में एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, और यही क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। पूछेगा तो पूछेगा, यही पूछेगा वरना कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें इस नागौर चित्रशैली में से, ठीक है। कौन सी है? किशनगढ़ शैली। ठीक है। किशनगढ़ शैली जो ये अजमेर शैली है ना, अजमेर शैली की उपशैली है। किसकी उपशैली है? अजमेर शैली की। उपशैली, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो किशनगढ़ अपन पढ़ रहे हैं, तो किशनगढ़ शहर किसने बसाया था, है ना? किशनगढ़ शैली। जो मारवाड़ का जो शासक है ना, मोटा राजा उदय सिंह, उनका एक पुत्र था किशन सिंह। किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था, ठीक है। इसका प्रारंभ और विकास, इसका प्रारंभ और विकास सावंत सिंह, है ना, सावंत सिंह। इनका दूसरा नाम है नागीदास। कई जगह आपको सावंत सिंह दे दो, ठीक है, वरना फिर नागीदास को देगा। इस शैली का जो प्रमुख चित्र है वो है, दो चित्र बने जिसमें एक चांदनी रात में संगोष्ठी। ठीक है, जो किसने बनाया था? ये अमरचंद ने, ठीक है। दूसरा है जो इससे लिखा जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है वो है बनी ठनी। ये किसने बनाया था? ये मोर ध्वज
निहाल चंद। निहाल चंद, ठीक है। अब बनी ठंडी नाम आया है तो थोड़ी बहुत चर्चा अपने इसके बारे में कर लेते हैं। जो बनी ठंडी ना, इसका वास्तविक नाम रसिक प्रिया। या विष्णु प्रभा। विष्णु प्रिया। रसिक प्रिया, विष्णु प्रिया और या फिर विष्णु कुंवरी। विष्णु कुंवरी, ठीक है। जो बनी ठनी है ना, बनी ठनी, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? लाने का श्रेय ये जाता है डॉक्टर फैयाज अली। डॉक्टर फैयाज अली, इन्होंने इस शैली को, इसे जो ये बैठने का चित्र है ना, इसको प्रकाश में लाया था। और 1933 में सर्वप्रथम इस पर बैठने डाक टिकट जारी 20 पैसे का, ठीक है। ये जो बनी ठनी है ना, ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी? प्रेमिका बनी ठनी सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है। और डॉक्टर जो एरिक डिक्सन, इन्होंने डॉक्टर एरिक डिक्सन 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 है ना, इन्होंने भारत या राजस्थान की मोनालिसा का है। किसे? बैठने को, चित्र को। ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, एक और पूछेगा, एक और है कि 2011 में भरतपुर से किशन लाल जांगिड़ ने इसका प्रतिरूप तैयार किया। ठीक है। जो बनी ठनी है ना, इसकी विशेषताएं थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं अपन कि क्या क्या विशेषता है बनी ठनी की। इसमें पहली विशेषता है कजरारे व मीन, मतलब मच्छी की तरह नेत्र।
ठीक है। दूसरी विशेषता है लाल का पोल, ये ठीक है। तीसरी विशेषता है पारदर्शी चुनरी। चौथी विशेषता है नुकीली नाक। पांच विशेषता है आदम चित्र। आदम मतलब पासपोर्ट साइज फोटो इतना, ठीक है। एक और विशेषता है इसकी लंबी व सुराहीनुमा गर्दन। सुराहीदार गर्दन, ठीक है। और लंबी ये जो है ना, लंबी में घुमावदार ये हाथ अंगुलियां, लंबी व घुमावदार अंगुलियां, ठीक है। इसको साफ करता हूँ मैं। हाँ जी, ये जो किशनगढ़ शैली है ये मारवाड़ शैली और कांगड़ा शैली से मिलकर बनी है, ठीक है। किशनगढ़ शैली है ना, ये लिख दो मैं ना, मारवाड़ शैली प्लस कांगड़ा शैली। मारवाड़ शैली और कांगड़ा शैली इनसे मिलकर किशनगढ़ शैली का निर्माण हुआ है। और ये जो कैसी शैली शैली है, ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली है। इस शैली पर जो मीराबाई है ना, मीराबाई, इस शैली पर मीराबाई के पदों का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? मीराबाई के पदों का प्रभाव किस शैली पर? किशनगढ़ शैली पर, ठीक है। स्पष्ट प्रभाव बोल दो आप तो। ठीक है। ये अब इसके प्रमुख चित्र है, एक तो गोदाना तालाब का चित्र है ना, लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला चित्र है गोदाना तालाब का चित्र, और दूसरा चित्र है कमल से लदे हुए सरोवर का चित्र। किसका? गोदाना तालाब का चित्र और कमल से लदे हुए सरोवर का चित्र, और एक चित्र और झरनों के चित्र है ना। इसके 3 चित्र प्रमुख है ना। और भी चित्र वैसे तो जो महत्वपूर्ण प्रमुख चित्र है ना वो है। इसके जो अन्य चित्रकार है ना, छोटे लाल, लाल, छोटे लाल, या इन्हें छोटू लाल भी कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही देते रहो, ठीक है। जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ना, उस तरह का मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ पढ़ने को मिल जाए अच्छा नोट्स के रूप में, शॉर्ट रूप में, फालतू मतलब कुछ
रामायण कम बता रहा हूँ, जो अपना काम की चीज़ है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।